नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक का थर्ड पॉइंट, जो कि है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। ओके, तो लिखते हैं इसको बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। सो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र में जो है तीन मेन फंक्शंस हैं। एज अ बैंकर क्या काम करता है सेंट्रल बैंक, और एज सुपरवाइज़र क्या काम करता है। तो थ्री फंक्शंस आर द मेन पार्ट ऑफ द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइज़र। तो ये ऐसे हैं, देयर आर थ्री मेन फंक्शंस आर इंक्लूडेड इन दिस। पहला कौन सा है? पहला है आपका कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व जो सेंट्रल बैंक है वो जो भी कैश रिजर्व मेंटेन करना होता है, करवाना होता है, उसका वो इंचार्ज है। कमर्शियल बैंक्स मेंटेन सम काइंड ऑफ कैश रिजर्व विद द कमर्शियल बैंक as a cash reserve. It is called custodian of cash reserve. Okay, so commercial banks keeps some amount as a reserve with central bank. इट इज़ कॉल्ड कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। हर एक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास में कुछ अमाउंट एक सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है, रिजर्व के रूप में। उसे बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। मतलब हर एक बैंक के लिए एक ये रूल बनाया है सेंट्रल बैंक ने कि आपको कुछ अमाउंट जो भी आपके पास में आएगा कैपिटल के रूप में, उसका एक हिस्सा आप हमारे पास में रिजर्व में रखेंगे, ताकि कभी भी कोई बैंक में दिक्कत आती है, बैंक में बैंकरप्सी आती है, बैंक में लॉस होता है, तो बैंक उस रिजर्व का इस्तेमाल कर सकता है अपने को बाहर निकालने के लिए। तो सेंट्रल बैंक के पास में ये पावर है कि हर बैंक को एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा आरबीआई के पास में। इसको लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीआरआर। और दिस रिजर्व ऑल्सो नोन एज सीआरआर और कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो और सीआरआर, ये वो अमाउंट है जो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास में मेंटेन करते हैं एज अ सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है ना। सेकंड फंक्शन जो रहेगा इसके अंदर वो रहेगा आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इसका मतलब है अंतिम सहारा। किसी भी कमर्शियल बैंक का जो अंतिम सहारा होता है इन क्राइसिस में, उसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जो लास्ट रिजॉर्ट है किसी भी कमर्शियल बैंक का इन द टाइम ऑफ क्राइसिस इज अ सेंट्रल बैंक। सो व्हेन एवर अ बैंक, कोई भी बैंक जो है जब भी लॉस में जाता है, बैंकरप्सी में जाता है, तो वो किसको देखता है? सेंट्रल बैंक को। तो सेंट्रल बैंक जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। सो इन द टाइम ऑफ financial crisis of bank, of any commercial bank, the time of financial crisis of any bank, the banks reaches or calls to central bank फॉर हेल्प। जब भी कोई बैंक फाइनेंशियल क्राइसिस में आता है या फिर लॉस में जाता है, तो वो कमर्शियल बैंक जो है सेंट्रल बैंक को हेल्प के लिए बोलते हैं कि आप हमें फंडिंग करिए, आप हमें कुछ अमाउंट दीजिए ताकि हम क्राइसिस से बाहर आ सकें। अभी कुछ दिन पहले कई बैंक्स जो हैं उनका एनपीए बहुत बढ़ गया था, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। फिर उन्होंने सेंट्रल बैंक से परसुएट किया, सेंट्रल बैंक से उन्होंने बात की एंड सेंट्रल बैंक ने उनको फंडिंग करके उनको बाहर निकाला। तो जब भी कोई बैंक लॉस में जाता है तो अंतिम सहारा जो होता है किसी बैंक का, वो सेंट्रल बैंक ही होता है। इसलिए उसको बोलते हैं लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, है ना। आपके सारे सहारे खत्म हो गए,
फिर लास्ट में बनता है सेंट्रल बैंक बचता है इस काम के लिए। एंड सी पॉइंट है क्लियरिंग हाउस। देखिए जैसे हमारे अकाउंट होते हैं कमर्शियल बैंक्स में, ऐसे कमर्शियल बैंक के अकाउंट कहाँ पे होते हैं? सेंट्रल बैंक में होते हैं। तो सेंट्रल बैंक के पास में अकाउंट होते हैं हर कमर्शियल बैंक के, और जितना भी अमाउंट निकाला है या जमा किया है वो सब सेंट्रल बैंक मेंटेन करता है। तो जब भी क्लियरिंग हाउस वर्ड आएगा ना तो वो वहाँ पर आता है कि कितना हम डेबिट कर रहे हैं, कितना क्रेडिट कर रहे हैं अमाउंट अपने अकाउंट से। सो एज वी कीप अकाउंट विद द कमर्शियल बैंक, सेम कमर्शियल बैंक कीप अकाउंट विद द सेंट्रल बैंक। तो इसमें आता है डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द अकाउंट। सो एज अ क्लियरिंग हाउस, central bank maintains accounts of commercial banks and commercial banks withdraw amounts by debiting it and deposit amount by credit। ओके, तो जो डेबिट और क्रेडिट वाला काम है वो सेंट्रल बैंक करता है एज अ क्लियरिंग हाउस विद द कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स जो है अमाउंट अपना विड्रॉ करती हैं, डिपॉजिट करती हैं सेंट्रल बैंक में, और इससे वो होता कैसे है, डेबिट करने से अमाउंट विड्रॉ होता है और क्रेडिट करने से अमाउंट जाता है। तो इस तरीके से कमर्शियल सेंट्रल बैंक जो है ना अकाउंट मेंटेन करती है। इस टॉपिक में इतना ही था, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। थैंक यू।